Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Polytechnic CET। बेसिकली आपको पता है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक CET का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आप लोगों ने काफ़ी बेहतर किया एग्ज़ाम में। जैसे आपका फीडबैक है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट और मॉड्यूलेशन टीम से जितना हो सकता था कम टाइम में हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि आप किसी तरह से किसी वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब ना हो, आप कहीं पे लैग ना कर जाएं, क्योंकि आपका ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। आपको समझाना, आपको मोटिवेट करके रखना, आपको सही तरीके से कंटेंट पढ़ाना, सही तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना, सभी चीज़ें हम लोगों ने किया, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में किया। हमें पता नहीं था कि इतना जल्दी एग्ज़ाम होगा, फिर भी हम लोगों ने पूरी चीज़ें आपके लिए जितना हो सकता था संभव हम लोगों ने अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराया। जो लास्ट में मैराथन सीरीज लाया ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, और आपका भी इसमें योगदान है क्योंकि आप लगातार हमारे YouTube चैनल पे बने रहें, मॉड्यूलेशंस टीम से जुड़े रहें, मॉड्यूलेशंस YouTube चैनल से आप बने रहें। अपने नींद को त्याग करके आपने रात के 12 बजे तक तैयारी की, तो ये सराहनीय बात है क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल था और आपने ऑब्वियस सी बात है पूरी प्रैक्टिस की और आप कमिटमेंट पे खरे उतरे, मतलब स्टैंड आउट किए और आपने वहाँ पे सही से आप खड़े हुए वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपका फीडबैक है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के प्रति, वो काफ़ी सराहनीय फीडबैक है। जो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के फैकल्टी हैं वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए, जैसे आपने बताया है, क्योंकि फीडबैक आप दे सकते हैं, ये हम या हमारी टीम डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग सेंटर पे गए जिस दिन आपका एग्ज़ाम था, तो वहाँ लड़के काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे काफ़ी उत्साहित थे और उन्होंने मॉड्यूलेशंस के प्रति आभार व्यक्त किया, क्योंकि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के जो भी फैकल्टीज़ मैराथन्स लेके आए या और भी कंटेंट दिए, चाहे बैक एंड की टीम हो या फ्रंट एंड की टीम हो, काफ़ी मेहनत किया और आपका नतीजा ये रहा कि आपका रिज़ल्ट एक बेहतर होने के कगार पे है। अब सिर्फ रिज़ल्ट आना है, बाकी रिज़ल्ट आते जाते रहेगा। ये पहला कंपटीशन एग्ज़ाम था, आपको कहीं पे डीमोटिवेटेड नहीं होना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कहीं भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, मोटिवेटेड रखना है। आगे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, हमसे आप जुड़े रहें। काफ़ी आपको पता होगा कि यहाँ की टीम जो है काफ़ी एक्सपर्ट टीम है और ये इंटेलेक्चुअल टीम है जो हर चीज़ को सही तरीके से समझाने की कोशिश करता है और सही तरीके से हम लोग लेके आपके लिए प्लान लेके आते हैं। तो जो फीडबैक रहा आपका वो काफ़ी सराहनीय है और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तभी आप अच्छा फीडबैक देंगे। यहाँ पे कोई भी जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं होती है। ये जो भी किसी दूसरे संस्था से पढ़े थे लड़के वहाँ पे मिल रहे थे, हम लोग अवॉइड कर रहे थे कि वो बातें हम लोग यहाँ पे ना करें, लेकिन आप लोगों ने कहा कि जहाँ पे जिस संस्था में आपने पढ़ा था वहाँ चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ाया गया। और सर आपका जो मैराथन्स था या कंटेंट आपने फ्री दिया, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। कम्युनिकेशन स्किल्स से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैराथन्स में कराया गया उससे पूरी की पूरी क्वेश्चंस रिपीट हुई, लगभग उसी पैटर्न पे रिपीट हुआ। अब दो तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर जो मैं पढ़ाऊँ वो सेम क्वेश्चंस आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह से आपसे प्रैक्टिस आपको कराया जाए उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग काफ़ी समझदार हैं और आपने समझा, और होपफुली हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे, और हम लोग से जितना आगे आपके लिए हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर सजेशन दें, बेहतर से बेहतर कोर्सेज लेके आएँ ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना हो। जैसे आपको पता होनी चाहिए कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट बहुत पहले से CET का प्रिपरेशन करा रहा है। दिल्ली पॉलिटेक्निक में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी हम देते हैं, जैसे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं हम लोग प्रोवाइड्स करते हैं। डिप्लोमा आप कर लेंगे, उसके बाद सरकारी जॉब करना है, उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। सपोज डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक करना है तो उसके लिए
यहीं के दिल्ली पॉलिटेक्निक से आप कंप्लीट कर लेंगे तो बीटेक के लिए लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होता है सेकेंड ईयर में। वहाँ पे भी हम लोग कोचिंग कराएंगे, लीट की प्रिपरेशंस कराएंगे। तो आप कहीं पे डेविएट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें हम लोग आपके लिए प्लान कर चुके हैं, ऑलरेडी हमारा कोर्स चलता भी है। तो बेसिकली आप सबका डिमांड था कि सर हमें ये बता दीजिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, तो ये बताया नहीं जा सकता एग्जैक्ट, क्योंकि कट ऑफ जो है प्रिडिक्शंस वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के लेवल पे। वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्वेश्चंस के लेवल क्या थे, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कितने पूछे गए, इंपॉर्टेंस क्या था, और फिर आपका प्रिपरेशन किस लेवल का था। इन सभी फैक्टर्स को मर्ज करके एक अनुमानित कट ऑफ बनाया जाता है। वही कट ऑफ हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप इसे एग्जैक्ट ना समझें, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। जो हर इंसान अगर कोई अनुमान लगाता है तो वो अपने स्किल के बेसिस पे लगाता है, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए अनुमान लगाता है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बातें हम लोग कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड करने का मतलब कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की बातें कर रहे हैं। तो आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अनुमानित, जो यहाँ अनुमान हम लोग लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है उसी अनुमान पे आपका रिजल्ट होगा। बेचैन नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हमसे आप लगातार जुड़े रहेंगे। तो बेहतर तरीके से समझते हैं ताकि सारी कंफ्यूजन्स आपका दूर हो जाए। हम बात करने वाले हैं इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि क्या रहेगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सभी कैटेगरीज में देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी 2023 आपका एग्जाम फिनिश हो चुका है। टोटल सीट्स जो है आपका 4912 है, यानी 4912 सीट है। 4912 सीट है आपके लिए, और ये दोनों के लिए, दिल्ली स्टूडेंट्स और आउटसाइड ऑफ द दिल्ली, दोनों स्टेट के लिए है। ये कैसे है हम लोग समझेंगे। अब ये टोटल सीट्स जो है और लगभग अप्रॉक्स जो फॉर्म गिरा है, जैसे अप्रॉक्स जो फॉर्म है 15,000 यानी 15K के अप्रॉक्स फॉर्म गिरा है। तो इसमें से किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो कुछ लड़के अब्सेंट होते ही हैं। तो 15 लगभग 20% स्टूडेंट्स अब्सेंट होते ही हैं। सभी एग्जाम की बात कर लें तो अनुमानित आप ये लगा सकते हैं कि लगभग 12,000 अप्रॉक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्रॉक्स 12 के स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा। 12 के स्टूडेंट्स एग्जाम दिए होंगे और सीट आपका लगभग है 5,000 के अप्रॉक्स। मतलब अगर आप बात करें तो यहाँ पे 2.5 टाइम्स सीट से ज़्यादा लड़के बैठे हुए हैं। यानी 5 के अगर स्टूडेंट्स सीट है आपका और अनुमानित 12 के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो 5K का 2.5 कितना हो जाएगा, 12.5K। यानी एक सीट पे 2.5 गुना स्टूडेंट्स हैं। तो ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स। जो भी थोड़ा सा स्किल वाले लड़का होगा, अच्छा किया होगा, हमारे चैनल से जो बने रहें, उनका रिजल्ट तो होना ही है। हमें ये अनुमान है कि कम से कम मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट से 2000 प्लस रिजल्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 12,000 13,000 लड़कों ने एग्जाम दिया है और हमारे जो कंटेंट का व्यूज है लगभग 8,000 9,000 लड़कों ने देखा है। तो 8,000 9,000 लड़कों अगर आप लोग देखे हैं और हमसे लगातार आप जुड़े रहें तो इसके बेसिस पे रिजल्ट्स भी होने चाहिए और हमें रिजल्ट भी चाहिए। यही हमारे लिए आपके तरफ से गिफ्ट होगा। अभी जैसे आपका फीडबैक है कि आप सर एक गॉड की तरह हम लोग के लिए आए और हमें सपोर्ट किए और हमारे प्रिपरेशंस को एक अच्छे लेवल पे लेके गए ताकि हम वहाँ पे अच्छे स्कोर कर पाएँ। और आप लोगों ने ऑब्वियस सी बात है स्कोर भी किया है, जो आपका फीडबैक है, क्योंकि पेपर आपने दिया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परेशान नहीं होना है। 2.5 टाइम्स स्टूडेंट हैं तो हमें गिफ्ट के तौर पे कम से कम 2000 प्लस रिजल्ट चाहिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आए वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर आपका पता है, मॉड्यूलेशंस पे आपको कॉल करना है, नंबर देना है, रोल नंबर देना है और फिर हमारे इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर पे आके आपको मिलना है। हमें 2000 प्लस रिजल्ट चाहिए आपसे। आप ऑब्वियस सी बात है उतना रिजल्ट आएगा भी। टॉप रैंक 1 यहीं से होगा, रैंक 2 यहीं से होगा। यानी टॉप 10 रैंक की अगर बात करें तो कम से कम टॉप 10 के अंदर 8 रैंक हमारा होना चाहिए। यानी 10
1 से 10 रैंक के बीच 8 रैंक हमारा होना चाहिए। ये आप सबका मेहनत का नतीजा होगा। अब देखते हैं कि 4912 जो सीट है, इसमें जो 85% जो गवर्नमेंट का रूल है, 85% सीट्स दिल्ली स्टेट के लिए रिजर्व कर दिया गया। दिल्ली स्टेट कहने का मतलब जो दिल्ली में बाहर के स्टेट के आके रहते हैं उनके लिए नहीं, जो दिल्ली के हैं प्रॉपर, जिनका घर है, जिनका अपना रेसिडेंट है, जो सर्टिफिकेट इनका बन सकता है, वो सिर्फ है। और 15% सीट किसके लिए है? जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली है, जिनका यहाँ पे घर नहीं है, जो कास्ट सर्टिफिकेट या और भी जो सर्टिफिकेट है यहाँ से नहीं बनवा सकते हैं, उनके लिए है। जैसे मान लीजिए बिहार के हों, यूपी के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों या किसी और स्टेट के हों, उनके लिए 15% है। अगर ओवरऑल देखें तो फॉर दिल्ली कैंडिडेट स्टूडेंट्स टोटल सीट आपका हो जाएगा 4175, 4175 सीट। और आउटसाइड दिल्ली के लिए कितना हो जाएगा? 737 सीट, 737। तो ये सारी सीट आपको समझ में आ गया होगा, ये सीट मैट्रिक्स है। अब आगे हम लोग बात करते हैं डिटेल्स में क्वेश्चंस का लेवल क्या था, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल पे ही और आपके प्रिपरेशंस और कैटेगरीज पे बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के एक कट ऑफ बनता है। और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो एक अहम रोल निभाता है, एक अहम मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ये कट ऑफ को डिसाइड करने में आपको हेल्प करता है। जैसे कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम हुआ आपका सीईटी का, जो सिलेबस था वो 3 सेक्शन में डिवाइड था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये आपका सेक्शन ए था, ये आपको पता है। कम्युनिकेशन स्किल आपका सेक्शन बी था और ये आपका साइंस एंड मैथ सेक्शन सी था। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए आपसे 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 60 क्वेश्चन पूछा गया और ये कितने मार्क्स का था? 120 मार्क्स। सभी के इक्वल वेटेज थे 120 मार्क्स। यानी सेक्शन ए से पूछा गया 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी से पूछा गया 20 क्वेश्चन और सेक्शन सी से भी 20 क्वेश्चन, जैसे आपको पता है। अब बात करते हैं जैसे क्वेश्चंस हमें मिला नहीं है, जो आपका फीडबैक है, जो आपने क्वेश्चंस हमें सजेस्ट किए, जो स्टूडेंट्स ने लिख के भेजा है क्वेश्चंस, और जो आपका रिव्यूज था, जो आपका फीडबैक था, उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया है कि जीके जो था इजी टू मॉडरेट था, यानी लगभग आसान ही था जीके, ज़्यादा टफ जीके नहीं पूछा था, मेमोरी बेस्ड था। और आपने 5-7 क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस आपने किया ही होगा। रीजनिंग आपका काफ़ी आसान था, इजी था, सब लोग का ये फीडबैक है। एप्टीट्यूड मैथ जो था मॉडरेट टू टफ था, कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन आसान था और कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन था। सभी क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन था, जिसके वजह से कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने टफ कैटेगरीज में रख दिया। तो मॉडरेट टू टफ था, यानी आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट था, यानी ना ज़्यादा इजी था और ना ज़्यादा टफ था। कम्युनिकेशन स्किल मॉडरेट टू टफ था। जो स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़े थे या कहीं से हमारे चैनल से नहीं पढ़े थे या हमारे कोर्सेज नहीं लिया था, तो उनके लिए ये क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था। लेकिन जो स्टूडेंट्स मॉड्यूलेशन से पढ़े थे, जो स्टूडेंट्स मॉड्यूलेशन से जुड़े थे और जो आपका रिव्यूज़ है, फीडबैक है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस कम्युनिकेशन स्किल का काफ़ी इजी था, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन स्किल का मैराथन चला या यूट्यूब पे कंटेंट दिया, ऐप पे कंटेंट आप लोग को फ्री मिला, उसी के इर्द गिर्द, उसी के रीजन में क्वेश्चंस घुमा है और आपने अच्छा स्कोर भी किया है जैसे आपने बताया। साइंस का क्वेश्चन इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि इसमें 10th बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको आना चाहिए। अब उतना आप नहीं पढ़े होंगे तो अच्छा स्कोर नहीं किए होंगे। फिर मैथ आपका मॉडरेट टू टफ था, ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन था। ये इसलिए इस कैटेगरीज में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम लोग बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, क्वेश्चन कुछ कैलकुलेटिव होते हैं जो आप उतनी फास्ट कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं,
इसीलिए उसे टफ कैटेगरीज में रख दिया गया। ओवरऑल क्वेश्चंस की लेवल की आप बात करें तो काफी आसान था क्वेश्चंस, ऑन द पैटर्न था, जैसे मैराथन्स चला, जैसे मॉड्यूलेशन स्ट्रीम ने आपको सजेस्ट किया, प्रिपरेशन कराया, ऑन द ट्रैक क्वेश्चंस था, तो इसीलिए आपने बेहतर स्कोर किया। जैसे आपका फीडबैक है, जो आप बोल रहे हैं वही हम चीजें बातें आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने एग्जाम दिया, जो आपने एग्जाम दिया, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए वही सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल इजी ही था, ज्यादा टफ नहीं था। और अब बात करते हैं कट ऑफ की। सिर्फ अभी जैसे अप्रॉक्स कट ऑफ फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स, अभी बताया हमने कि टोटल 4912 सीट है, जिसमें जो दिल्ली कैंडिडेट हैं, दिल्ली रेसिडेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 4175 सीट है। और 4175 सीट है, टोटल क्वेश्चन 60 पूछा गया था और इसका टोटल मार्क्स कितना था, 120 नंबर का था। आप दिल्ली के अगर स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली कैंडिडेट रेसिडेंट है आपका, यहाँ आपका गवर्नमेंट से आधार कार्ड बना हुआ है, आपका फैमिली का बना हुआ है, अपना घर है, तो उनके लिए वो कहलाते हैं दिल्ली स्टूडेंट्स, दिल्ली रेसिडेंट स्टूडेंट। और उन्हीं को कैटेगरी का प्रॉफिट भी मिलता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिजर्वेशंस को लेके, ये सिर्फ उन्हीं को ये एडवांटेज या बेनिफिट्स मिलता है जो यहाँ के रेसिडेंट हैं। तो वहीं पे आप जानते हैं ओवरऑल कि कैटेगरी जनरल होता है, ओबीसी होता है, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होंगे और सभी मिलता जुलता स्टूडेंट्स एग्जाम दिए होंगे। ये बेनिफिट्स ओनली फॉर द दिल्ली कैंडिडेट स्टूडेंट्स, अदरवाइज द आउटसाइड ऑफ द दिल्ली कैंडिडेट वो सिर्फ जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे। अब कैटेगरीज आप देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चंस की हम बातें करेंगे। इसको मैंने डिवाइड कर दिया है लेवल ऑफ द क्वेश्चंस और फिर मार्क्स कितने आने चाहिए। और मार्क्स यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी तरह लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये मैं देखिए, अब इस बार ट्रेंडिंग क्या है, जैसे आप चाहते हैं कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, जैसे आप चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिले, कोई चाहता है सिविल मिले, कोई चाहता है इलेक्ट्रिकल मिले, क्योंकि ब्रांच जो अलॉट होगा या कॉलेज अलॉट होगा वो आपके रैंक के अनुसार और आपके मार्क्स के अनुसार होगा। तो ये कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है, फिर मैं बोल देता हूँ अप्रॉक्स कट ऑफ है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। और ये एक तरह से आप मान लीजिए कि मैक्सिमम कट ऑफ है। किसी भी एग्जाम की अगर आप कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल टॉप स्टूडेंट का मार्क्स जो होगा रिटेन का 75% ही जाता है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। अगर आप 60 क्वेश्चंस का 75% निकालेंगे तो अप्रॉक्स 45 क्वेश्चंस होता है। इसमें 1-2 क्वेश्चन कम हो सकता है या 1-2 क्वेश्चन बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर इतना परसेंट नंबर आपको आ रहा है, इतना क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया है, तो आप मानिए कि कॉलेज भी आपके अनुसार मिलेगा और ब्रांच भी आपके अनुसार मिलेगा, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। जिनका इससे कम आ रहा होगा तो वो हताश ना हो, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम निकलेगा और एग्ज़ाम निकलने का ये मतलब है कि सिर्फ कॉलेज और ब्रांच उनके अनुसार नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, बड़ी आसान बातें हैं। थोड़ा सा आपने मेहनत किया होगा तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब आपके अनुसार टॉप कॉलेजेस और ट्रेंडिंग जो ब्रांच आप चाहते हैं वो मिले, तो जनरल का कट ऑफ होना चाहिए आपके 60 क्वेश्चन में अनुमानित 45 से 47 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो फिर आप कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें एक प्लस माइनस आप कर सकते हैं, यानी 45 के जगह पे 44 हो जाए, 43 हो जाए, ये और आपके लिए बेनिफिट है। हमने एक पूरी एनालिसिस करके, इसीलिए 2-3 दिन टाइम लग गया कट ऑफ का बनाने में। आपका डिमांड होते रहा कट ऑफ बनाइए, कट ऑफ का वीडियो आना चाहिए, पूरी तरह से समझ के और एनालाइज करके ही बनाया जाता है कट ऑफ। तो आज हम लोगों ने समझा, टीम ने समझा और फिर हम लोग आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। तो 45 से 47 जनरल का, और इसका नंबर देखेंगे आप तो 90 से 94, यानी अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली के हैं और ये इतना नंबर या इतना क्वेश्चन उनका सही हो रहा है, तो आप आराम से बैठें, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे, काउंसलिंग कैसे होता है,
सीट का अलॉटमेंट कैसे आप फिल करें, ये सारी गाइडेंस हम लोग देते रहेंगे। आपको पता ही है कि हम लोग रेगुलर अपडेट लेके आ रहे हैं। ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कट ऑफ क्वेश्चन होगा 42 से 44 और मार्क्स होगा 84 टू 88। ये मैक्स टू मैक्स कट ऑफ है प्रिडिक्शन, कट ऑफ इससे कम ही जाएगा। 40 के अप्रॉक्स जनरल और 38-37 के अप्रॉक्स जाएगा ओबीसी। इतना क्वेश्चंस। अब रहा ईडब्ल्यूएस का, तो वो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का कट ऑफ 39 से 42, मार्क्स 78 टू 84। एससी कैटेगरी 35 टू 37 और यहाँ पे मार्क्स जाएगा 70 टू 74। इन सिमिलरली द एसटी कैटेगरी 33 टू 35 एंड द corresponding मार्क्स 66 टू 70 मार्क्स। ये मैक्स कट ऑफ है, इसी के इर्द गिर्द आपका कट ऑफ घूमेगा, आप देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ कितना अप्रॉक्स जाने वाला है। अब जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली स्टूडेंट्स हैं, जो आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स हैं, यानी जो दिल्ली के नहीं रहने वाले हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टोटल सीट है 737 सीट है। टोटल क्वेश्चन सेम पूछा गया, 60 मार्क्स था 120। और जो आउटसाइड ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओनली 50% ऑफ द सीट आउट ऑफ टोटल सीट, सिर्फ 15% सीटें रिजर्व है जो आउटसाइड के हैं। और यहाँ पे जो आउटसाइड के हैं वो सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो ये टॉप मार्क्स आपको टॉप कट ऑफ बताया जा रहा है, इससे कट ऑफ कम ही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन कम ही रहेगा, लेकिन इतना तो जाएगा ही कॉलेज वाइज। क्वेश्चंस आपका 49 टू 51। अगर इतना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, ये मैं बता देता हूं, मैंने मैक्स कट ऑफ लिखा है, लेकिन आप लिखित रखे ये कट ऑफ आपका 45 से ज्यादा नहीं जाने वाला है, लेकिन हम लोगों ने 2-3 बढ़ा के रखा, तो हो सकता है क्वेश्चंस थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। तो मैक्सिमम कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, मिनिमम कट ऑफ नहीं डिसाइड किया जाता, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 49 टू 51 अगर इतना नंबर आ रहा है जिन स्टूडेंट्स को जो आउटसाइड के हैं, एकदम बेफिक्र रहें, आपको अपना कॉलेज मनपसंद मिलेगा, ब्रांच भी मिलेगा। और मार्क्स आपका 90 corresponding 98 टू 102 हो गया, यानी 90-92 नंबर आप ला रहे हैं। 90 मेरा अनुमान है, 90-92 नंबर आपका आ रहा है मार्क्स, तो आपका होना है। बस थोड़ा सा ब्रांच अब देखिए जो आप चाहते हैं वो मिले ना मिले, लेकिन हो जाएगा। तो आई होपफुली कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो डिमांड किया उस डिमांड को हम लोगों ने पूरा किया कि अप्रॉक्स कट ऑफ क्या होगा। इसे एग्जैक्ट कट ऑफ ना समझे, इन कट ऑफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कट ऑफ जो होगा इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ यही रहेगा, चाहे 2 नंबर कम हो जाए, ज़्यादा नहीं हो सकता है। बातें ये रहा। अब बातें कि आगे भी हम लोग गाइड करते रहेंगे आपको, कौन से ब्रांच लेनी चाहिए, किसका फ्यूचर स्कोप है, ये सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं जो आप रेगुलर देख ही रहे हैं। बाकी जो रेस्ट ब्रांच है उसका भी रेगुलर अपडेट हम लोग दे देंगे, फ्यूचर स्कोप क्या है, कैसे करना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेंगे वो अच्छे से प्रिपरेशंस करेंगे, और उसके लिए भी हमारे यहाँ कोचिंग चलता है। जैसे जो सेमेस्टर में पेपर पढ़ाया जाता है, तो आप अपने करियर को तभी अच्छा बना सकते हैं जब आप पेपर पढ़ेंगे। जैसे आपका फीडबैक था कि सर आपने बहुत अच्छे से कराया, तभी हमारा एग्जाम बेहतर गया, उसी प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखते हुए वो भी हमारे यहाँ कोर्सेज चलता है, उसके बाद के भी कोर्सेज चलते हैं। जब आप बीटेक में एडमिशन्स लेंगे उसके लिए भी हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं, लीट जो प्रिपरेशंस कराएंगे। तो आपको कहीं पे डेविएट होना नहीं है, सिर्फ मॉड्यूलेशन से जुड़े रहना है। और बाकी एक बात कहना है कि अभी तक हमारे YouTube चैनल पे 5000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सभी ने कोर्सेज देखा है, और टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे सभी लड़के जुड़े हुए हैं। लेकिन जितनी रिव्यूज़ हम लोग बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप गूगल लिंक्स दिया हुआ है, आप उस पर रिव्यूज़ करें, लेकिन रिव्यूज़ में आप कमी कर रहे हैं। कम से कम उतना रिव्यूज़ कर दें जो आपको समझ में आया, वो बातें आप लिखें, कैसा एग्ज़ाम रहा, किस तरह से एग्ज़ाम रहा। और ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने लगभग 2000 स्टूडेंट से मिले, तो वो काफ़ी, जैसे वीडियो भी है और आप लोग मिले भी हमसे। जैसे नोएडा सेक्टर 60 में हम लोग 62 में हम लोग गए थे, तो आपने देखा और आपने काफ़ी
हमें मतलब ये दिखाया कि काफ़ी मॉड्यूलेशंस आपके लिए सपोर्ट किया और आपके प्रति जो प्यार है मॉड्यूलेशंस के प्रति जो आपका प्यार है ये बना रहे और आप हमेशा चैनल से जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ है, टीम है, वो आपको पता लग गया कि एक्सपर्ट टीम है। तो ओवरऑल ये बातें रहा। आप जो गूगल लिंक्स दिया हुआ है उस पर रिव्यू कर दें। जो भी स्टूडेंट्स बचे हुए हैं कम से कम 2-3,000 4,000 रिव्यूज़ होने चाहिए। अभी पता नहीं कम रिव्यूज़ है, तो आप रिव्यू दनादन करें और उस चीज़ को एस्केलेट कराएं। बाकी जो दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी 2024 के लिए भी कोर्सेज हम लेके आएंगे पूरी पैटर्न से, तो आप बाद में जो अटेंड करते हैं तो वो पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें और बेहतर हो सकता है। टोटल को 100 घंटे का होता है, एक एक घंटा भी अगर देखेगा कोई आपका भाई हो, कलीग हो या कोई रिलेटिव्स हो, तो आप यहाँ पे हमारे यहाँ प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसका एडवांटेज देखा कि हमारी टीम कैसे है। हम लोग एक फिजिबल प्राइस पे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और फिर अगर कोई डाउट्स हो आपके लिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी बातें लिखा रहता है और कांटेक्ट भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा और रिजल्ट लेके आपको कांटेक्ट करना है मॉड्यूलेशन से। रिजल्ट आपका होपफुली 10 जुलाई तक आ जानी चाहिए, उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 10 जुलाई तक आ जानी चाहिए और उसके बेसिस पे काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो हर तरह से हम लोग गाइड करने की कोशिश करेंगे आपको। बाकी जो डाउट होगा दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। या आपको मन हो कि हमारे सेंटर पे विजिट करना है तो आप यहाँ पे लक्ष्मी नगर में आप आ सकते हैं, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में आप विजिट भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट के द्वारा आप गाइड भी ले सकते हैं। फिर कोई रेगुलर अपडेट्स लेके आएंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।